भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जारी बयानबाजी में अब नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी आसिम मुनीर ने भी तीखा रुख दिखाने की कोशिश की। वही मुनीर जो ऑपरेशन सिंदूर से थर-थर कांप रहे थे और अब वही मुनीर भारत की तरफ आंख उठाने की फिर से कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचनाओं का सामना करने और सुरक्षा चुनौतियों से जूझने के बावजूद भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के हाथों पिटने के बाद भी आतंकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी फिर से गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर बैठा मुनीर, जो इन दिनों भारत के खिलाफ फिर से जहर उगल रहा है। पहले एक आधिकारिक समारोह में भारत के खिलाफ तीखा बयान दिया, उसके बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी सेना के स्वागत समारोह में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत अगर कोई भी हमला करता है तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और सख्त होगी। मुनीर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो चाहता है ना वो ये कर रहा है। इंडिया इशारा करता है कि आपने जो है ना वो मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं होने देने, तो अफगानिस्तान कंप्लीट नहीं होने देता। अच्छा, अफगानिस्तान इस जगह पे बड़े क्लेम कर रहा है। अफगानिस्तान ने, आपने सुना होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे। अच्छा, ये फाइटर जेट गिराना कोई छोटी बात है? ये कोई आसान बात है? मैं यही तो आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान के पास ही देखें, जब तक आपके पास कोई चीज होगी तो आप क्लेम करेंगे ना। अगर अफगानिस्तान इस जगह पे क्लेम करता है कि हम पाकिस्तान के फाइटर जेट गिरा देंगे, तो अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? आप समझे ना इस चीज को। या उसे चाइना दे रहा है, या उसे रशिया दे रहा है, या फिर इंडिया उसे वो टेक्नोलॉजी दे रहा है जो वो क्लेम कर रहा है। क्योंकि उसे डर नहीं लग रहा पाकिस्तान से, वो तो आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम आपकी आंखें निकाल देंगे। और देखें जो साहब, ये बड़ा मुश्किल टाइम है। पाकिस्तान और मुनीर की सेना के हवाई दावे मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लग चुका है। खुद पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि भारत के आगे पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। फिर भी पाक सरकार और सेना बार बार पिटने को तैयार रहती है। मुबे वतन बनने के लिए आप झूठ बोल देते हैं, ये झूठी खबर ब्रेक कर देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, इधर मैं ये खबर ब्रेक करता हूं कि हमने इंडिया के 200 फौजी मार दिए। देखें आज हमने 200 फौजी इंडिया के मार दिए। देखें, क्लेम करना बहुत आसान है। पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ है, पता नहीं क्या क्या कुछ है, तो पूरी दुनिया ने उस चीज को देखना है। आज नहीं तो कल आपका झूठ सामने आ जाएगा। जितना मर्जी झूठ बोले तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में तो ये झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ कहीं पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि शिवानगी सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उसे पकड़ लिया है? तो उन्होंने कहा कि हम तक ऐसी खबर कोई आई ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑफिशियली जो है ना, देखे मैं बताता हूँ,
आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियली जगह से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान के किसी वजीर की तरफ से कोई ऐसा क्लेम हुआ हो कि हमने शुभांगी सिंह को पकड़ लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया वाले पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और नामी ग्रामी मीडिया वाले हैं। तो चौधरी साहब, इस जगह पे हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम अमेरिका की बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हकीकत देखते हैं, उसकी मुनाफिकत देखते हैं कि यार ये कितना बड़ा मुनाफिक है। देखें, वही अमेरिका था जो हमें अफगानिस्तान और रशिया की जंग में लेके चला गया था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की यकीन करें सबसे बड़ी वो गलती थी। पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में अगर कोई गलती, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के वजीर कहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कोई गलती की थी ना, तो अमेरिका के कहने पे और डॉलर के चक्कर में अफगानिस्तान की जंग जो है ना, रशिया की जंग में पाकिस्तान कूदा। देखें, उसके बीच में पाकिस्तान ने अपने आप को टेररिस्ट भी बना लिया, पाकिस्तान ने अपने फौजी भी मरवाए, पाकिस्तान ने अपना असला भी जाया किया, पाकिस्तान ने अपने आम सिविलियन भी मरवाए। और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था। भाईजान, ये तो अमेरिका आज पाकिस्तान के गीत गा रहा है ना। आप पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे जाएं, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया होता अमेरिका ने। इवन के अमेरिका से जो इमदाद आती थी ना पाकिस्तान में, वो इमदादें भी अमेरिका ने बंद कर दी हुई थी। तो अमेरिका इतना बड़ा मुनाफिक है, वो सिर्फ अपने मुफाद के साथ है, वो कभी किसी के साथ नो नहीं है। डाउट हमें पहले से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान से पिट रहा है, सीमा पर तनाव है और ऐसे में वो फिर से भारत से पंगा ले रहा है। भारतीय एजेंसियों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भारत कितना ताकतवर है इसका अंदाजा खुद पाकिस्तान की जनता को है। पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है आप खुद सुनिए। इंडिया तो पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इंडिया तो फौजी ड्रिलें कर रहा है, अपनी फौजी मशकें तैयार की हुई हैं उसने। उनके तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहें इसे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखें ना, इस जगह पे अगर अल्लाह ना करे उधर से अफगानिस्तान जंग स्टार्ट कर दे, इधर से इंडिया जंग स्टार्ट कर दे, तो ये बड़ा मुश्किल पाकिस्तान को टफ टाइम हो सकता है। अगर देखिएगा कितने इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ, क्या इजिप्ट, क्या तुर्की, क्या कितने कंट्रीज हैं जो कहते हैं कि भाई ये हम इस मामले में आते ही नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का आपस का मामला है, हम इस इशू में आते ही नहीं है। ये जरा चेक करिएगा, फिर हमें पता चलेगा कि जो हम कहते हैं ना मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान इकट्ठे हैं, फिर हमें पता चलेगा। बिल्कुल ऐसी आपको बात लगता है दुनिया में जितने भी 56, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं सभी पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के मामले में? ना, हम लोग सबसे बड़ी बात करें, सऊदी अरेबिया हमारे साथ नहीं है। इसी के साथ हम बात करते हैं ना, जो दूर दूर कंट्रीज हैं, जैसे कि जो कोई पीछे बहुत पीछे इजिप्ट है, ये पाकिस्तान के साथ नहीं है। हम लोग ना सोशल मीडिया देखें, हमारे चीजों को ना आजकल जो पाकिस्तान इंडियन अवाम है इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। सोशल मीडिया के यूज से क्या करते हैं, एक दुखी सा गाना लगाओ, कश्मीर की वीडियो लगाओ, लोग क्या कहेंगे कि हम लोग लड़ने पे मरने पे जुल्म हो गया। वहाँ पे उसका करण औजला का गाना लगा दो किसी बात पे कश्मीर पे, सब ने कहना है कि जिंदाबाद जिंदाबाद, मसला ही नहीं है कश्मीर में। तो ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना चीजों को। इसी तरह से हम खुद स्टडी करें, हम खुद स्टडी करें, हम चीजों को पता हो ना कि अब यहाँ पे आपने बात की ना कि हमारी इकोनॉमी लो क्यों है। हम लोग अगर बैकएंड पे जाके हम स्टडी करें, हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमी लो होने के पीछे वजह क्या है, क्या वजह। जैसे कि हमारे जो जंगे हुई हैं, हमारा सी पैक का मायदा, जबरदस्त जो जंगे हुई हैं, यही जंगे ना होती, ये हमारा एजुकेशन पे बजट लगता है, हेल्थ पे लगता है, तो शायद इकोनॉमी कुछ बेहतर होती। वही ना, उधर से इमोशनल कर देते हैं, इधर से ये इमोशनल कर देते हैं। 4 स्टेटमेंट्स दी, उधर सुनन 4 स्टेटमेंट्स दी, ये बंदे आपस में लड़ पड़े, क्या हुआ, फायदा किन को हुआ? वो पॉलिटिक्स बैठे, उनको तो मसला नहीं हुआ। फायदा तो मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान को हुआ ना इंडिया का हुआ, फायदा हुआ जो असला बेचते हैं, अमेरिका या जो भी सुपर कंट्रीज, रशिया वगैरह हो गया, ये बेच रहे थे, फायदा इनको हो रहा है। अब रिसेंट की बात करें, रिसेंट हमारी जो इकोनॉमी पिछली बार लो गई है, ये 2017-18 से पहले हुई है। उसके पीछे हम जो हाथ देखे तो हम लोग देखते हैं कि समरकंद और जो बॉर्डर्स की लड़ाई हो रही थी इंडिया के दरमियान, चाइना के दरमियान, हम लोगों ने क्या किया? किसी का साथ दिया? नहीं दिया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के ऑपरेशन में जिस दक्षता का परिचय दिया उसे कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने प्रभावी बताया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस बार वास्तव में अपनी नीतियों में बदलाव की ओर बढ़ेगा या तनाव का माहौल आगे और भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।